गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा दूसरा पाठ देख रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि जो बल्लू दादा है वो एक हाथी है और सभी जानवर जो है बल्लू दादा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसी भरोसे के कारण वो जो जब भी वो काम पर जाते हैं तो अपने बच्चों को जो है बल्लू दादा के पास छोड़ कर जाते हैं। बल्लू दादा भी जो है सभी जानवर के बच्चों को जो है सभी जानवरों के जो बच्चे हैं उन्हें क्या है बहुत ही अच्छी तरह से उनका ध्यान रखते, उनके साथ मौज मस्ती करते, उनके साथ खेलते। कभी किसी जानवर का जो बच्चा है अगर वो उधम मचाता है तो उसे डांटते, तो भी वो कैसे डांटते, प्यार से डांटते। और बल्लू दादा का जो घर था वो कहाँ था, जी हाँ, नदी के किनारे था ना। तो शाम के समय जो है सभी बच्चे बल्लू दादा के घर के पास नदी के किनारे जमा हो जाते। तो बल्लू दादा क्या करते, सूंड में पानी भर भर कर जो है फव्वारे जो है बच्चों के आंख पर फेंकते थे, उन्हें नहलाते थे। तो जो है अब ऐसा आलम था कि जो सभी बच्चे हैं वो बल्लू दादा के बगैर अब नहीं रह रहे थे। कभी किसी जानवर कोई जानवर अगर काम पर नहीं ना भी जाए तो भी उनके जो बच्चे हैं वो बल्लू दादा के साथ खेलने के लिए उनके घर पहुंच जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बल्लू दादा हमेशा की तरह शाम के समय जो है बच्चों को लेकर खेल रहे थे। तो कुछ शिकारियों को देखकर जो है जो जानवर के जो बच्चे हैं सभी जानवरों के जो बच्चे हैं वो क्या है वो छुप गए। लेकिन बल्लू दादा अपने भारी भरकम शरीर की वजह से छिप नहीं सके। तो क्या हुआ, शिकारियों ने क्या है उन्हें पकड़कर अपने साथ ले गए। जब सभी जानवर काम से लौटे तो जो है बच्चों ने सभी पूरी जो हकीकत है वो सुना दी कि जो है शिकारी जो है बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। इन सभी जानवरों में जो खरगोश था वो बहुत ही बुद्धिमान था, इस वजह से जो है उसे क्या क्या बनाया गया था, मंत्री बनाया गया। तो शाम के अब सभी जो जानवर है उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे जो है सभा का आयोजन किया है और सभी ने एक साथ कहा कि हमें हर हाल में क्या है बल्लू दादा को छुड़ाना। तो मंत्री खरगोश ने कहा कि बल्लू दादा को अगर छुड़ाना है तो हमें जोखिम उठाना पड़ेगा, खतरा उठाना पड़ेगा। तो क्या आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, ऐसा जो है उन्होंने सवाल किया है। तो सभी जानवरों ने एक साथ जो है हाँ में जवाब दिया है। अब जो है बल्लू दादा को छुड़ाने के पहले मंत्री खरगोश ने कहा कि पहले हमें ये पता लगाना होगा कि जो शिकारी है वो बल्लू दादा को लेकर कहाँ गए। सबसे बड़ा सवाल ये है। अब जो है उसके आगे हम देखने वाले तो देखिए, मुझे मालूम है उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाँफते हुए कहा, कहाँ है। सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठाकर अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़ कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डराते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ साथ उड़कर जगह देख लूंगी जहां ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चले चलो ताकि ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी। हम अपनी जान पर खेलकर भी आपको छुड़ाएंगे। अभी मैं उसी
जगह से आ रही हूँ जहां हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, उन शब्दों को आपको जो है हाईलाइट करना है। तो देखिए आपको शब्द है हाँफते, हाँफते, फिर जो है उसके बाद छुड़ाएंगे। ये दो शब्द आपको जो है हाईलाइट करना है। तो देखिए अब जो है एक चील जो है हाँफते हुए जो है वहां पर आई और उसने क्या कहा कि मुझे मालूम है कि बल्लू दादा को कहां पर ले जाया गया है। तो सभी जानवर ने कहा कि कहां है। अचरज से उन्होंने जो है उन सभी जानवरों ने जो है चील से पूछा है। तो चील ने जो है पूरी बात बताते हुए कहा कि जो है कि मैं आज जब घर लौट रही थी तो क्या हुआ कि रास्ते में मैंने देखा कि कई लोग क्या कर रहे थे कि बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे थे, और बल्लू दादा क्या कर रहे थे, अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले क्या कर रहे थे, उन्हें मार मार कर जो है डराते थे। अब जो है बल्लू दादा की आंखों में जो है बहुत जो है वो नाराज हो गए थे, उनके आंखों में आंसू थे। तो जो है मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने जो है बल्लू दादा को जो है आवाज देकर जो है अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है, उनका ध्यान अपनी ओर खींचा है। फिर जो है बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने सब जो है उनसे कहा कि आप घबराइए मत, आप घबराओ मत, बल्लू दादा हम सब आपके साथ हैं, मैं जो है आपके साथ साथ रुककर आऊंगी और जिस जगह ये आपको ले जा रहे हैं उस जगह का मैं जो है जो ठिकाना है वो देख लूंगी, और उसके बाद जो है मैं सभी जानवरों को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगी। आप घबराइए मत, हम आपको जो है हर हाल में क्या करेंगे, छुड़ाएंगे। ऐसा जो है चील ने जो है बल्लू दादा से कहा है। अब देखिए आगे शाबाश, मंत्री खरगोश ने चील की पीठ थपथपाकर कहा। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश में आकर कहा, चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। बल्लू दादा की जय। शांत शांत, मंत्री खरगोश ने थोड़ा दांतते हुए सबसे कहा, तुम जानवरों की बस यही आदत है, मुझे पसंद नहीं है, न सोचा न समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर लिया। बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर ही काम करते हैं। शत्रु को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिसमें हमारा नुकसान भी न हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। तो हम क्या करें, हमारे बल्लू दादा पर न जाने वहां क्या बीत रही होगी, जल्दी से बताओ हम क्या करें। हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश से कहा, आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचे, मैं भी सोचूंगा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, कल सुबह हम सब फिर इसी जगह मिलेंगे, तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात कही है मंत्री जी, क्या हम रात भर हमें रात भर चैन आ सकेगा, और हमारे बल्लू दादा को रात भर जो कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा। मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। हीनू बंदर ने अपने हाथ हिलाकर कहा। हाँ, सभी जानवरों ने हीनू बंदर से अपने हाथ हिलाकर कहा। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको नए शब्द आए, तो देखिए हाईलाइट करना है आपको, थपथपाकर, उसके बाद जो है बुद्धिमान,
फिर जो है आपको शब्द है हाईलाइट करना सोच समझकर। उसके बाद जो है आपको हाईलाइट करना है शब्द सोचूंगा, और इसके बाद आपको शब्द हाईलाइट करना है निर्णय। ठीक है, तो देखिए हमने देखा कि आप चील ने सभी पूरी बात जो है उसने जो उसके साथ पेश आई थी, उसने जो देखा वो सभी बात पूरी सुना दी है। तो मंत्री खरगोश ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे कहा कि शाबाश, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि शाबाश। अब जो दूसरे जानवर है उन्होंने भी जो है चील की क्या है खूब प्रशंसा की है, उसकी तारीफ की है, और फिर जो है सभी जानवरों ने जोश में आकर जो है एक साथ कहा है, क्या कहा कि चलो हम अभी चलते हैं और बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। और बल्लू दादा की जय कहकर वो जोश भरने लगे एक दूसरे में। अब जो है मंत्री खरगोश ने सभी को शांत कराते हुए कहा कि, और उन्हें डांटा कि तुम जो जानवर हो तुम्हारी बस यही आदत है कि सोचा ना समझा, बस क्या है जो मन में आया कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो बुद्धिमान होते हैं, जो होशियार लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, सोच समझकर ही काम करते हैं। शत्रु को कभी कमजोर और बेवकूफ समझना चाहिए क्या? जी नहीं, शत्रु को कभी बेवकूफ और कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मंत्री खरगोश ने कहा कि हमें ऐसी तरकीब ढूंढ निकालनी होगी कि जिससे जो है ना बल्लू दादा का नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो और काम भी बन जाए। ऐसी कोई तरकीब हमें सोचनी होगी और हमें जो है सोच समझकर जो है सूझबूझ से जो है काम करना होगा, ऐसा जो है मंत्री खरगोश ने कहा है। अब जो है जो उन्होंने कहा सभी जानवरों ने कि तो हमें ये बताओ कि हमें क्या करना है। हम जो है जो हमारे जो बल्लू दादा है उनके ऊपर क्या बीत रही है ये हम नहीं जानते, हमें जल्दी बताओ कि हमें क्या करना है। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ सकते हैं क्या, कुछ नहीं बिना कुछ करे रह सकते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा जो है सभी खरगोश जो जानवरों ने तो मंत्री खरगोश से कहा है। तो मंत्री खरगोश ने कहा कि आप जो है रात भर कुछ सोचो, मैं भी इस समस्या के ऊपर कुछ सोचूंगा और अगर किसी की राय अच्छी तरकीब अच्छी होगी तो हम जो है बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए कोशिश करेंगे। ये जो है मंत्री खरगोश ने जो है अपना निर्णय सुना लिया है। उसके बाद जो है जो बंदर है उसका नाम क्या है, हिंदू बंदर, उसने क्या कहा कि वाह वाह क्या बात है, क्या बात कही आपने कि हम यहाँ रात भर सोएंगे, क्या हमें नींद आएगी? नहीं, और साथ ही जो बल्लू दादा है उनके ऊपर क्या बीत रही है ये हमें पता है क्या? नहीं है। इसलिए जो है मेरी राय ये है कि हमें अभी जो है धावा बोल देना चाहिए, उनके ऊपर जो है हमला कर देना चाहिए और बल्लू दादा को छुड़ाना चाहिए। और हिंदू बंदर के साथ सभी जानवरों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दिया है। यहाँ तक आप देखें, अब देखिए आगे सभी जानवरों ने हिंदू बंदर से अपने हाथ हिला हिला कर कहा, देखो मुझे गलत मत समझो, मुझे बल्लू दादा की कम निंदा नहीं है, हर काम का एक तरीका होता है। मैं भी फिर यही कहूंगा कि पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ, मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, खरगोश ने कहा। सभी जानवरों को मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घरों की ओर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, जाननी है। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहाँ कैद है वह जगह कैसी है? बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चारदीवारी में बंद किया हुआ है, छत नहीं है, एक जगह बस
बड़ा सा दरवाजा है वह बंद है। काश बल्लू दादा को चुरा ढूंढना था। ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे फाड़ नहीं सकते, चील ने बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर पूछा, क्या वहाँ बल्लू दादा अकेले हैं या और भी जानवर हैं? मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था। हाँ, उनके पैरों में मोटे मोटे रस्सों से उनके जो पैरों को जो है मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खरगोश ने कहा। देखिए, अब जो है मंत्री खरगोश ने जो है सभी जानवरों को जो है एक बात बताइए कि क्या सिर्फ तुम्हें ही जो है बल्लू दादा की चिंता है? क्या मुझे बल्लू दादा की चिंता नहीं है? ऐसा जो है उसने सभी जानवरों से कहा और ये भी कहा कि मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, तुम्हें मेरी बात क्या है माननी पड़ेगी। तो सभी जो जानवर है उन्होंने जो है मंत्री खरगोश की बात मानी है और सभी जो है भारी मन से, दुखी मन से जो है अपने अपने घर चले गए। और जो है मंत्री खरगोश ने जो है चील को रोकते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर लिए क्या करो, ठहर जाओ, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, कुछ बातें जाननी है। तो जो है तुम मेरे साथ जो है मेरे घर चलो। अब जब घर चले गए मंत्री खरगोश चील के साथ, तो उन्होंने पूछा कि बल्लू दादा जहाँ कह रहे वो जगह कैसी है? पहले उस जगह की जानकारी ली। तो बल्लू दादा जो जहाँ पर है, चील ने कहा कि वो जो है बल्लू दादा को जहाँ पर रखा गया है वो चार दीवारी के अंदर जो है कैद है, लेकिन उस चार दीवार को छत है क्या? जी नहीं। तो साथ ही चील ने कहा कि काश बल्लू दादा को उड़ना आता तो जो है उड़कर बाहर आ जाते, लेकिन ये जो ऊंची ऊंची दीवार है वो फाड़ नहीं सकते, वो चढ़कर नहीं आ सकते। तो जो खरगोश है, मंत्री खरगोश, उसने पूछा क्या वहां पर बल्लू दादा अकेले है या कुछ और भी जानवर है वहां पर उनके साथ? तो चील ने कहा कि मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा है और बल्लू दादा के पैरों में जो है बड़े बड़े जो है रस्सियों से जो है उनके पैर जो है बांधे गए हैं और वो वहां पर अकेले हैं, ऐसा जो है चील ने कहा। और मंत्री खरगोश ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, चले तुम जाओ, ऐसा जो है मंत्री खरगोश ने उनसे कहा। यहाँ तक आज हम देखेंगे। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। हाफना यानी क्या? तेजी से सांस लेना। अचरज यानी हैरानी। अंधाधुन यानी बेहिसाब या बिना सोचे समझे। सूझबूझ यानी समझदारी। तरकीब यानी युक्ति। निर्णय यानी फैसला। अब कुछ मुहावरे भी आए इस पाठ में, तो देखिए मुहावरे है पीठ थपथपाना यानी क्या? शाबाशी देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, कपिल के प्रथम आने पर अध्यापिका जी ने उसकी पीठ थपथपाई। ये जो है वाक्य में प्रयोग कर सकते हो आप। उसके बाद आया है दूसरा मुहावरा, हाथ पर हाथ धरे बैठना यानी क्या? कुछ न करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? हाथ पर हाथ धरकर बैठे व्यक्ति की तो ईश्वर भी मदद नहीं करता। ये जो है वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं। ये जो मुहावरे और नए शब्द हैं ये आपका क्लास वर्क है। आपको जो ये जो दिए गए मुहावरे इनका वाक्य में प्रयोग करना है अपने शब्दों में, और जो आपके हाईलाइटेड वर्ड है, जो छायांकित किए गए शब्द है, वो आपका होमवर्क है। उसको जो है आपको 3 बार लिखना है, ठीक है? इस तरह से ये पाठ हमने देखा। इसका आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।